प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में स्वस्तिक आसन के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी सही विधि क्या है और इसके साथ ही इसके लाभ और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो स्वस्तिक का अर्थ होता है शुभ और आसन का अर्थ होता है स्थिति या फिर बैठने की स्थिति, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें शुभ या ठीक प्रकार से बैठा जा सके उसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। स्वस्तिकासन को स्वामी स्वात्माराम ने हठयोग प्रदीपिका में योगियों के लिए गूढ़ रहस्य वाला आसन बताया है। स्वस्तिकासन एक प्राचीन आसन है जिसका अभ्यास ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। आजकल ध्यान लगाने के लिए यह बहुत ही सरल आसन माना जाता है। इस आसन का अभ्यास प्रारंभिक एवं अनुभवी दोनों प्रकार के अभ्यासी कर सकते हैं। इस आसन में किसी भी प्रकार की फिजिकल फोर्स या फिर संतुलन की आवश्यकता नहीं होती। अब हम इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। तो विधि के लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को इस प्रकार से सामने फैला लेना है और दंडासन की स्थिति में आ जाना है। इसके बाद आपको अपने दाएं पैर को, आप बाएं पैर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस प्रकार से गैप बनाना है। इसके बाद बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की काफ मसल और थाई के बीच में इस प्रकार से लगा लेंगे और दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की थाई और काफ मसल के बीच से थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट करते हुए ऊपर निकाल लेंगे इस प्रकार से, और धीरे से एडजस्ट करते हुए हाथों को ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखते हुए आंखों को धीरे से बंद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी सजगता को श्वासों पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस आसन में आप एक वेरिएशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैरों को आगे की ओर इस प्रकार से खोलना है और दंडासन की स्थिति में आ जाना है। ऐसे लोग जिनकी थाई का फैट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है वे इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ आपको एक वेरिएशन बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको अपने राइट पैर को इस प्रकार से मोड़ना है और अपने लेफ्ट पैर को पूर्व की तरह इस प्रकार से लाते हुए थाई और काफ मसल के बीच में रखेंगे और अपने राइट पैर के पंजे को इस प्रकार से नीचे लगाते हुए भी बड़ी आसानी के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोग इसे अर्ध सिद्धासन कहते हैं, लेकिन अर्ध सिद्धासन और स्वस्तिकासन में अंतर होता है, क्योंकि सिद्धासन या फिर अर्ध सिद्धासन के अंदर हमारी जो नीचे वाली एड़ी है हम उसे अपने एनस या गोदाद्वार से सटाकर रखते हैं, जबकि स्वस्तिकासन में ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको जो पोज बताया और उसके बाद ये जो वेरिएशन बताया है, इनमें से किसी भी आसन में आपको अपनी एड़ी को अपने गोदाद्वार या एनस से टच नहीं कराना है, नहीं तो फिर वो सिद्धासन हो जाएगा। अतः आपको स्वस्तिकासन के लिए आपको एड़ी को थोड़ा सा एनस से या फिर जननेंद्रिय से थोड़ा दूर रखेंगे। अब हम इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आता है, यह ध्यान का सर्वोत्तम आसन है। प्राचीन काल से ही योगी इसका अभ्यास ध्यान लगाने के लिए करते हैं। यदि आप भी ध्यान लगाना चाहते हैं तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है, स्वस्तिकासन का अभ्यास हमारे मन को शांत करता है, चिंता, तनाव तथा अनिद्रा जैसी समस्याओं से छुटकारा देता है। इसके साथ ही यदि आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है। तीसरे स्थान पर आता है, स्वस्तिकासन का अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तथा उसके आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत करने का कार्य करता है। यदि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चौथे स्थान पर आता है, यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। यदि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो यह हमें रोगों से लड़ने तथा संक्रमण करने का खतरा कम कर देता है। पांचवें स्थान पर आता है, यह स्पाइनल पेन और शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द में राहत देता है। यदि आप इसका अभ्यास नियमित व सही विधि से करते हैं, यह न केवल दर्द को कम करता है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाता है। छठवें स्थान पर आता है, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसमें वे किसी भी प्रकार का अध्ययन या किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस आसन को लगाकर पढ़ सकते हैं। इससे उन्हें अधिक समझने और पढ़ने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो हमारी स्पाइन से होकर जाता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क दी गई सूचना को अच्छी तरह से प्राप्त करता है और इससे हमें आशातीत फल प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थी इसका अभ्यास पढ़ते समय निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्हें लोअर बैक जैसे साइटिका इत्यादि की समस्या है, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि वे अभ्यास करें तो वे किसी योग गुरु के सानिध्य में करें तो यह उनके लिए ठीक होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।